हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान स्टूडेंट गाइडर चैनल। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ कि आपने चिकन और आलू का कीमा किस तरीके से बनाना है। आलू चिकन कीमा बनाने लगी हूँ। सारी डिटेल से एंड तक वीडियो देखें ताकि आपको तमाम डिटेल्स समझ में आ जाएँ। चलिए आज की वीडियो को बिना किसी देर के करते हैं स्टार्ट। लेकिन अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ बेल आइकन को कीजिए प्रेस फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट हासिल करने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। चलिए आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के बड़े प्याज ले लिए हैं, उसको हम स्लाइसिस में काट लेंगे। 3 टमाटर ले लिए हैं मीडियम, और हमने 2 बड़े खाने के चम्मच योगर्ट यानी कि दही ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने बर्फ़ा लिया, आप इसको ताज़ी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब हम चलते हैं अपने स्पाइसेस और बाकी चीज़ों की तरफ। आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन का कीमा है। हमने आलू जो है 2 बड़े बड़े उसको छोटे क्यूब शक्ल में काट लिया है आलूओं को। और स्पाइसेस जब डाल देंगे तो आप बताएंगे नमक, सूखा धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर और साथ अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ 1 गिलास पानी। और जो टमाटर 3 थे उसकी हमने प्यूरी बना ली है पेस्ट नुमा। और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है उसकी तरफ। ये रखिए, यहाँ पर हमने 3 डोंगी ऑयल लेकर उसके बीच में प्याज जो था हमने स्लाइसिस में काट के डाल दिया था। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर दिया था। उसके बीच में हमने 1 खाने का चम्मच सॉल्ट डालकर उसको थोड़ा सा हाफ़ गिलास पानी डालकर सॉफ्ट होने के लिए प्याज को छोड़ दिया था। अब ये हमारा प्याज जो है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। जब ब्राउन हुआ था प्याज तो उसके बीच में पानी और नमक डालकर हमने रख दिया था 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हमने देखा है तो पानी भी ड्राई हो चुका है, बस थोड़ा सा रह गया और प्याज भी सॉफ्ट हो गया। अब बताते हैं अगला प्रोसीजर क्या करना है। अब जो 1.5 पाव हमारे आलू थे जो हमने क्यूब्स की शक्ल में काट लिए थे उसको हमने ऐड कर देना है अपने ऑयल के और प्याज और नमक के बीच में ऐड करके हम इसको भूनेंगे ताकि हमारे जो आलू हैं वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। 5 से 10 मिनट तक इसको भूनेंगे। फ्लेम हमने हाई कर देना इस तरीके से। इसको आप ढक देंगे 5 से 10 मिनट तक इसको छोड़ देते हैं। 5 से 10 मिनट बाद हम देखेंगे इसको, ये हमारे आलू सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद बताते हैं अगला प्रोसीजर क्या करना है। अब ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसको देखते हैं। ये देखिए हमारे आलू जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए, तो अब हम अपना जो आधा किलो से ज़्यादा चिकन है कीमा वो डालेंगे और साथ 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे। ये 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट की, इसको मिक्स करेंगे। अब इसके बीच में हम अपना चिकन जो है जो कीमा किया है वो ऐड कर देंगे। ये देखिए सारा चिकन हमने ऐड कर दिया। अब हम इसको भूनेंगे 5 से 10 मिनट। जब चिकन का कलर चेंज होने लग जाएगा और गल जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, तो उसके बाद बताएंगे क्या करना है। अभी हमने इसको अच्छी तरीके से 5 से 10 मिनट भूनना है। चलिए 5 से 10 मिनट भूनने के बाद अगला प्रोसीजर बताते हैं। ये देखिए चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हमने 1 चम्मच भरकर जो है वो ज़ीरा पाउडर ऐड करना है। ये देखिए ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून भरकर ज़ीरा पाउडर, इसको हम मिक्स करेंगे। ये देखें इस तरीके से, और बाकी स्पाइसेस भी डालेंगे साथ साथ। अब हमने 1 टेबलस्पून भरकर हल्दी पाउडर डालना है, 1 टेबलस्पून भरकर लाल मिर्ची पाउडर डालना है, 1 टेबलस्पून भरकर सूखा धनिया पाउडर डालना है और 1 खाने का चम्मच नमक ऐड करना है। और अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चलिए ये सारे स्पाइसेस हम अपने आलू चिकन में ऐड करते हैं कीमे में। ये देखिए नमक, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, कम या ज़्यादा आप स्पाइसेस कर सकते हैं। ठीक है, अब इन सबको मिक्स करेंगे, भूनेंगे 1-2 मिनट।
नमक आप बाद में चेक कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा हो कर सकते हैं, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हमने अच्छी तरीके से 1-2 मिनट भून लेना है। अब ये देखिए हमने 1-2 मिनट भून लिया। इसके बाद हम अपने टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। जो हमने यहाँ पर 3 मीडियम के टमाटर लिए थे उसका पेस्ट बना लिया था, अभी हम इसके बीच में ऐड करेंगे। ये देखें, थोड़ा सा हाफ कप पानी जाएगा टमाटर की प्यूरी के साथ ही, और इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। 5 से 10 मिनट भूनेंगे ताकि इसका ऑयल अच्छे तरीके से निकल आए और सारे मसालों का कच्चापन मर जाए, ग्रेवी एक जैसी हो जाए। ये देखें, हाफ कप पानी ऐड किया और इसको अब हम ऐड कर देंगे अपनी हंडिया में। ये देखें, चले हाई फ्लेम कर देते हैं और 5 से 10 मिनट तक इसकी भुनाई करते हैं ताकि पानी ड्राई हो जाए और सारी मसाले जो हैं वो एक जैसे हो जाए, इसका ऑयल निकल आए। तो 5 से 10 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं, छोड़ देते हैं। जब ऑयल निकल आएगा फिर दिखाते हैं। अब ये देखिए 10 मिनट तक हमने इसको पकाया था, तो 10 मिनट तक पकाने के बाद ये देखिए ऑयल निकल आया। ये देखिए इसकी कच्चापन मिर्च का मर गया। अब हमने इसमें क्या ऐड करना है वो बताते हैं। इसमें 2 खाने के जो चम्मच थे हमने दही ली थी योगर्ट, उसके बीच में 2 हमने हरी मिर्च डाली हैं। उसकी डंडी और नीचे वाला हिस्सा उतार के उसको दरमियान से काट लिया। बड़ी बड़ी 2 थी तो इसलिए हमने दरमियान से काट ली है। आप तेज़ या हल्की भी कर सकते हैं। और 1 गिलास पानी का लिया। अब ये जो दही है और मिर्च है ये जाएगी हमारी हंडिया के बीच में। इसको डालने के बाद हम भूनेंगे 1-2 मिनट। उसके बाद अपना 1 गिलास पानी डालकर इसको हम छोड़ देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा मज़ेदार सा आलू कीमा जो है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए 1-2 मिनट तक भूनेंगे ताकि दही मिक्स हो जाए। दही पहले नहीं डालनी, इस टाइम पर डालनी है इस तरीके से। ये देखिए अब हमारी दही भुन गई थी तो हमने 1 चुटकी कलवंजी डालनी है क्योंकि ये बाइसे शफा है, तो हंडिया में आप यूज़ ज़रूर कीजिए। सिर्फ शोरबे में यूज़ नहीं होती, ये ड्राई जितनी भी चीज़ें हैं उसमें आप डालें। चले अब ये हमारा भुन चुका है। हमने हाफ गिलास पानी ऐड करना है और इसको छोड़ देना है। हमने 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ये पानी ड्राई हो जाए और हमारा एक खुश्क सा मसाला रेडी हो जाए। ठीक है, इसको हमने मिक्स कर दिया और नमक चेक कर लें, कम या ज़्यादा हो तो आप डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब हम इसको ढक देंगे और 10 से 15 मिनट में बाद देखेंगे। इसको लो फ्लेम पे आप रख दें। इसको 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद देखते हैं जब ये ड्राई हो जाएगा मसाला। ये देखिए 10 मिनट तक हमने इसको भूना था, मतलब कि हल्की आंच पे रख दिया था। तो अब हमारा गल चुके हैं और हमारा ऑयल भी निकला है, रेडी हो चुका है। आप इसको लेमन और साथ धनिया के साथ गार्निश करके खाएं, एंजॉय कीजिए। हमें दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी मानिल्लाह। उम्मीद है कि आपको मेरी सारी वीडियोस पसंद आई होंगी। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं, हमारा रेडी हो चुका है। चलें, अल्लाह हाफिज़। बस।